ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम हमारा न्यू चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था कोल एंड पेट्रोलियम। हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल क्या है, कैसे बना था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ कोल फाउंड। हमने कोल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल से बनता है। हजारों सालों पुराने जो जानवर दब जाते हैं, मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज से जो है वो अलग अलग तरीके के कोल और पेट्रोलियम हमको मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम प्रॉपर अच्छे से पढ़ने वाले हैं हाउ कोल फॉर्म। अब क्या है, कोल कैसे बना, हाउ कोल फॉर्म। ठीक है, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कोल और यूजेस ऑफ कोल। तो हम बुक से रीड करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि हमको बुक में क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, million of years ago various parts of earth were covered with wet marshy area of land called swamp in which huge trees, giant ferns and mosses grows. अब क्या है, मिलियन ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, अर्थ के ऊपर बहुत नमी वाला माहौल था, बहुत गीला गीला माहौल था कि मिट्टी बिल्कुल गीला कीचड़ जैसी, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ उगते थे, मॉसेस, ग्रीन कलर की जो छोटी घास उगती है जिसको हम कई बार कहते हैं कि समुद्र नदियों के पास में जो हरी काई जम जाती है उसको, ऐसी मॉसेस बहुत सारी। ऐसा बहुत गीला क्लाइमेट रहता था और ऐसी पूरी सॉइल ट्री ये सब गीला रहता था, उसको हम स्वॉम्प एरियाज कहते थे। क्या कहते थे? स्वॉम्प्स, है ना। जाइंट फर्न्स, बड़े बड़े पौधे जिसको हम कहते हैं जाइंट फर्न्स, मॉसेस ग्रो as the trees and plants lost their lives and died. जैसे जैसे वहां के पेड़ पौधे जो थे वो मरते गए और दबते गए, their leaves and dead material formed into layer of rotting vegetation. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो मरते गए उनकी पत्तियां और उनकी ट्री की बॉडी जो मटेरियल जो भी था वो लैंड के ऊपर गिरता गया। लैंड के ऊपर गिरने से क्या हुआ, उसकी एक लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बन गई, फिर एक और लेयर बन गई, ऐसे इन डेड मटेरियल्स की लेयर वहां पर बनती गई। प्रेशर फ्रॉम अबव पुश दीज लेयर टुगेदर टू फॉर्म सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पीट। अब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक चीज होती है और एक्सटर्नल प्रेशर भी एक चीज होती है। हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ, ऐसी लेयर्स बनती गई। एक लैंड था, लैंड के ऊपर ट्रीज उगे हुए थे, है कि ट्रीज टूट के बिखर गए, डेड हो गए। ये डेड होके ऐसे एक ट्री की पहले पूरी बॉडी फैल गई, फिर क्या हुआ, एक और ट्री ऐसा था जो गिर गया, उसकी भी एक लेयर की बॉडी बन गई, फिर क्या हुआ, एक और ट्री ऐसा था उसकी भी लेयर बन गई। अब क्या हुआ, ये लैंड के ऊपर आ गया, ये लैंड की लेयर आ गई है, ये भी ट्री की लेयर थी, ये भी एक ट्री की लेयर थी। अब क्या हुआ, यहां से नॉर्मली लोग जो थे वो चलने लगे, नए पेड़ जो थे वो उगने लगे हर बार की तरह, है ना। इस पे प्रेशर पड़ने लगा, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब उगने लगे, यहाँ इस पे प्रेशर पड़ने लगा। प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, इसकी जो लेयर थी वो एक दूसरे से जुड़ती गई, है ना, ऐसे जुड़ गई, एक मोटी इन्होंने सॉफ्ट जगह बना ली, क्योंकि लेयर जुड़ गई उनकी आपस में जो अलग अलग लेयर थी। और इसको हमने क्या नाम दिया, पीट। क्या बोला, पीट, PEAT, पीट। ठीक है, जो सॉफ्ट लेयर जो बन गई ना, इसको हमने क्या नाम दिया, पीट। ठीक है, ये क्या क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर से लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, नए पेड़ों का प्रेशर, जो उस समय के जानवर होते होंगे वो इस पे चलते होंगे, कुछ पत्थर आगे गिरते होंगे, कुछ मिट्टी आगे इकट्ठी होती होगी, इससे प्रेशर पड़ने लगा और वो लेयर आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगी और सॉफ्ट इन्होंने क्या बना ली, एक सॉफ्ट पीट की लेयर बना ली। समटाइम्स मड एंड सैंड वर वॉश्ड ओवर द लेयर्स ऑफ पीट, प्रेशरिंग देम फर्दर एंड इवन टाइटर टुगेदर। फिर क्या हुआ, और ज्यादा मिट्टी गिरने लगी, और ज्यादा चीजें आने लगी, तो और ज्यादा इन पे प्रेशर पड़ा और ये और मोटी लेयर इसकी जो थी वो पतली होती गई और एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ती गई। फिर क्या हुआ, दिस मेड अ सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नेट। अब क्या हुआ, ये जो आपने देखा कि जो पौधे थे, पेड़ थे, सूख जाते हैं, इनको आसानी से जलाया जा सकता है। तो क्या हुआ, यही पेड़ पौधे सूखे, जमीन में गिरे, लेयर में बनते गए, प्रेशर पड़ता गया, जुड़ गए आपस में। बहुत समय बाद क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स वापस से पास होने के बाद क्या हुआ, उसकी जो लेयर थी वो जलने जैसी बन गई और एक कोल जैसा उसने फॉर्म खुद का बना लिया। उसको हमने क्या नाम दिया,
सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्निट। क्या नाम दिया? सॉफ्ट ब्राउन कोल कह सकते हैं, ब्राउन यानी भूरा जिसे हम कहते हैं, भूरा को। अभी तक ब्लैक कलर नहीं आया था क्योंकि इतना पुराना नहीं हुआ था, वो थोड़ा पुराना था लेकिन जलने जैसी कंडीशन में आ गया था, इसलिए हमने उसको कोल नाम दे दिया। और उसको हमने क्या नाम दिया? लिग्निट। क्या? लिग्निट। एज मोर मड एंड सॉइल पाइल्ड अप, और उसके ऊपर मिट्टी आने लगी और वो नीचे प्रेशर उस पर बनने लगा, द वेजिटेशन वॉज प्रेस डाउन इवन डीपर, और क्या हुआ? और ज्यादा नीचे दबने लगा। जो वेजिटेशन था, जो प्लांट ट्रीज और इनकी पत्तियां थी, प्लांट मटेरियल था, और ज्यादा दबने लगा नीचे। तो क्या हुआ? दे इवन गो डीपर, और ज्यादा नीचे ये जाने लगे। The movement inside the earth crust help to turn lignite into hard black coal। और जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होती है, अर्थ के अंदर आप जानते हैं एक कोर है जिसके अंदर बहुत हीट है, उसके ऊपर एक और लेयर है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, ऐसे लेयर्स में बनी हुई, उसके भी प्रेशर से, ऊपर नीचे के प्रेशर से जुड़ता गया और ब्लैक होता गया। क्या? इसका ब्लैक रंग आने लगा था। अब धीरे धीरे इसका जो कलर था वो ब्राउन से ब्लैक की तरफ शिफ्ट होने लगा और ये और ज्यादा हार्ड होने लगा। पहले सॉफ्ट था, फिर थोड़ा हल्का हार्ड हुआ एक दूसरे के जुड़ने से, लेयर जुड़ने से, अब काफी हार्ड होने लगा था और इसके अंदर ब्लैक कलर भी आने लगा था। Due to natural calamities like earthquake and volcano eruption, a large number of plant and animal got buried under the surface of earth in the million of years ago. They got covered with many layers of rock and salt. Due to the heat and pressure, they got converted into fossil fuels। और यही कोल दबते गए, फिर वोल्केनो इरप्ट हुए यानी ज्वालामुखी फटे, अर्थ के अंदर अर्थक्वेक्स आए, हमने अर्थक्वेक्स के बारे में हम जानते हैं, अर्थक्वेक आए तो उसकी लेयर जो थी ऊपर नीचे होने लगी और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से ये जो कोल था अब धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल में बदलने लगा था। किसके अंदर बदलने लगा था? फॉसिल फ्यूल के अंदर। अब फॉसिल फ्यूल्स आर thus remains of dead plants and animals that buried millions of years ago। अब क्या हम भाषा सिंपल में कह सकते हैं, जो फॉसिल फ्यूल है, जो पहले प्लांट था, वो धीरे 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 मिलियन ऑफ इयर्स के एक प्रोसेस में गुजर के क्या हुआ? अब वो एक फॉसिल फ्यूल बन चुका है। अब उसके अंदर से हम बहुत सारी चीजें अलग अलग निकाल सकते हैं। कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल माइंस। जो कोल है, कोयला, कोल माइंस के अंदर से निकाला जाता है। जो खदान होती है, कोयले की खदान, उसके अंदर से निकाला जाता है। दैट मे बी डीप एज 100 मीटर टू 1300 मीटर डाउन इन अर्थ। जो कहां तक खोदने पे कई बार 100 मीटर के आसपास भी निकल जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 1300 मीटर के आसपास अगर हम धरती में खोदें तो हमको कोल की एक लेयर देखने को मिलती है। कहीं फिक्स जगह पे ऐसी खदानें होती हैं जहां से हम कोल जो है बाहर निकालते हैं। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। और जो ये यही कोल है, इसको अलग अलग प्रोसेस से निकाला जाता है और इससे बहुत सारी चीजें निकाली जाती है। कोक हो गया, कोल तार हो गया, और क्या हो गया? कोल गैस। ये तीन चीजें, इनमें से शायद कुछ का आपने नाम सुना होगा, कुछ का नाम नहीं सुना होगा। अब हम अच्छे से उनको डिस्कस करते हैं कि कोक, कोल तार और कोल गैस क्या है। This is the solid residue behind during the destructive distillation, a process of breaking of coal into simpler substances upon heating and in the absence of air. It is black and porous through and tough substance. It burns easily and do not produce smoke like coal. It is used in manufacturing steel and extraction of metal. It is used to manufacture artificial graphite to make certain fuel gases like water gas। कोक क्या है? कोक एक ऐसी तरीके का कोयला ही है जिसको जब हम जलाएंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा और हीट बहुत ज्यादा निकलेगी। सिंपल, क्या है कोक? एक तरीके का कोयला है जिसको हमने उन्हीं कोयलों में से निकाला है जो हमने फॉसिल फ्यूल निकाले, इसमें से स्पेशल एक कोक निकाला है जो जलता है लेकिन जलने में धुआं नहीं निकालता। ये कैसे निकाला? हमने कोल के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकाले, उनको थोड़ा हीट किया एयर की एब्सेंस में, जहां पे बिल्कुल भी हवा नहीं थी वहां हमने इसको हीट किया, इसको गर्म किया, वहां से हमने ऐसी कोक एक्सट्रैक्ट कर लिया बाकी कोयले में से, जो एकदम प्योर कोल था उसको अलग कर लिया, जिसको जलाने पे धुआं नहीं निकल रहा था। ये क्या है? ये पोरस है। अगर आप इसके टुकड़े को देखेंगे तो मान लीजिए ये कोल का टुकड़ा है, ये पूरा एक ब्लैक कलर का टुकड़ा है,
ये कोल का टुकड़ा है, ये पोरस है, ये ऐसा ही है, इसके अंदर छोटे 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 ऐसे छेद हैं, ठीक है, ऐसे पोर्स बने हुए हैं जिसके अंदर से एयर अंदर बाहर जा सकती है, इतनी ज्यादा जगह होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, टफ होता है, एक पत्थर जैसा ही होता है लेकिन पोरस होता है। स्पंज आपने देखा है, स्पंज के जैसा दिखता है देखने में, लेकिन ये स्पंज जैसा सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है नेचर में। सेकेंड थिंग इज कोल तार। अब कोल तार क्या होता है? इट इज थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल का डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, कोल को जब हम प्रोसेस करते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या है, एक थिक बहुत ज्यादा गाढ़ा ऑयली तेल जैसा और ब्लैक काले कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसको हम कोल तार बोलते हैं। कोल तार आपने देखा जरूर होगा, जब जो ब्लैक कलर की हमारी रोड्स बनती हैं, जो सीमेंटेड रोड नहीं होती, जो ब्लैक रोड्स हम देखते हैं, कंक्रीट की भी नहीं, सॉरी, जो छोटे छोटे स्टोन के ग्रैन्यूल्स, जो कंकर वाली रोड होती है जिसमें हम कोल तार मिलाते हैं और रोड पे बिछाते हैं तो ब्लैक कलर की रोड बन जाती है, जो बहुत ज्यादा हीट देता है, वही कोल तार होता है, जिसको सॉरी डामर जिसको हम कहते हैं, ये वही डामर होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑयली होता है, तेल जैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये कब निकलता है? ये जब निकलता है जब हम डिस्ट्रक्टिव कोल का डिस्टिलेशन करते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये किसका मिक्सचर होता है? ये 200 अलग अलग सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो ये कोल तार हमको देखने को मिलता है। इट इज यूज्ड टू मेक नैप्थलीन बॉल्स व्हिच इज moth repellent in the manufacture of explosive like TNT, drugs, perfumes, plastic, photographic materials। ये जो कोल तार है बहुत सारी अलग अलग जगह पे भी इस्तेमाल में आता है, जैसे इसी कोल तार से नैप्थलीन बॉल्स बनाई जाती हैं। आपने कपड़ों के अंदर, आप घर वालों से पूछेंगे तो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है जो हम कपड़ों में डालते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े ना लगे या कोई भी जानवर ना आ जाए, इसलिए हम वो व्हाइट बॉल्स डालते हैं। वो मॉथ रेपेलेंट होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भगाती है, इंसेक्ट्स को आने नहीं देती, जिनकी बहुत खुशबू नहीं आती नैप्थलीन बॉल्स, वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। कई सारी दवाइयां बनाने के लिए भी, ड्रग्स जो है ये दवाइयां हैं, इनको बनाने के काम में आता है। एक्सप्लोजिव लाइक टीएनटी, एक्सप्लोजिव जो बनते हैं टीएनटी, उसके अंदर भी ये काम में आता है। परफ्यूम्स, प्लास्टिक बॉटल्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में कोल तार का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होता है। हर जगह सेम तरीके से यूज नहीं होता है, अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। कोल तार के बाद आती है कोल गैस की। व्हाट इज कोल गैस? इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस तब निकलती है जब हम कोयले से कोक बनाने का प्रोसेस करते हैं, कोल से कोक बनाने का प्रोसेस करते हैं। इट इज इल्यूमिनेट ऑफ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये क्या है? कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पे कोल बनाया जाता है वहां पे आसपास की जगह में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोल गैस वॉज फर्स्ट यूज इन लंडन फॉर स्ट्रीट्स इन लाइटनिंग फॉर लाइटनिंग इन 1810 एंड न्यूयॉर्क इन 1820। ये जो कोल गैस है इसका इस्तेमाल किया जाता था रोशनी करने के लिए। रोशनी के लिए आपने पहले देखे होंगे, पहले ऐसे सिलेंडर्स में गैस भर के इस्तेमाल किए जाते थे, फिर लाइट जलती थी। इसी तरीके से कोल गैस का भी इस्तेमाल किया जाता था यूएसए में यानी न्यूयॉर्क और लंदन में इसका यूज किया जाता था लाइटनिंग के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए, कि हम कोल गैस का इस्तेमाल करके वहां पे लाइट क्रिएट की जाती थी। और ये कहाँ निकलता था? जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते थे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोल की बात आती है कि डिफरेंट टाइप के कोल्स कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल आर फॉर्म डिपेंडिंग हाउ लॉन्ग and at what temperature and pressure the vegetable fossils are buried under the surface of earth। ये एक प्रोसेस होती है। सॉरी, डिफरेंट टाइप के कोल्स कैसे निकलते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोल अच्छा है, कौन सा कोल बुरा है? बुरा भी नहीं बोल सकते, कौन सा गुड क्वालिटी का है, कौन सा बैड क्वालिटी का है, अलग अलग कैसे होते हैं? ये उस पर डिपेंड करता है कि जो वेजिटेबल फॉसिल्स थे, जो वेजिटेबल से इसका ये मतलब है कि जो ट्रीज थे, जो हमने वेजिटेबल से उसको रेफर किया, जो ट्रीज, पत्तियां,
उनके तिनके ये सब जो दब गए थे, वेजिटेबल ये रेफर करता है यहाँ पे। जब वो दबे, वो कितने साल पहले दबे थे, कितना ज्यादा उन पे प्रेशर पड़ा, कितने समय तक ये अर्थ के अंदर दबे रहे, और क्या इनकी क्वालिटी है, इस पे ये जो है अलग अलग टाइप की कोल्स हैं वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं। In general, the higher temperature and pressure of Earth and longer the time which for it is buried the Earth's surface, or the more is the carbon content in it. ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोल कौन सा हो सकता है, जो सबसे ज्यादा समय तक अर्थ में दबा रहे, ठीक है, सबसे ज्यादा जिस पे प्रेशर पड़ा हो, सबसे ज्यादा जिसने हीट झेली हो, और सबसे ज्यादा जो अच्छा दिखे नेचर में, बहुत ज्यादा अर्थ के नीचे दबा रहे, वही सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है कोल निकल कर आता है। जो सबसे पुराना, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल डिफर इन द कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक कोयले में तो जलने वाला पदार्थ होता है वो खाली कार्बन होता है, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो कोल ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें और किसमें ज्यादा कार्बन अच्छा होगा, जो ज्यादा समय तक नीचे दबा हुआ रहेगा, जिसने ज्यादा प्रेशर ज्यादा हीट झेली होगी, और सबसे पुराना जो सबसे अंडरनीथ, जितना अर्थ के नीचे दबा हुआ होगा उतना ज्यादा वो बढ़िया कोल निकल कर आएगा। मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंटेड। मॉइस्चर के वो कहीं गीला तो नहीं हो गया, अर्थ की सरफेस के अंदर कहीं गीलापन था तो कोयला खराब नहीं कह सकते, उसको ट्रीटमेंट करके सही कर दिया जाता है, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता। मॉइस्चर, उसमें नमी तो नहीं है कहीं, और उसके साथ साथ वॉलेटाइल कंपाउंड्स, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ और ज्यादा इंप्योरिटीज तो नहीं मिली हुई है। इन चीजों पे जो है कोयला अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल। अब कोल को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ऑल वेराइटीज ऑफ कोल कंटेन वॉलेटाइल कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जो हर कोल, जो जितना भी कोयला होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड हमको मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। कई सारे जो सब्सटेंसेस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा काम के होते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में आते हैं। दीज कंपाउंड्स आर लॉस्ट इफ द कोल इज स्ट्रेट अवे बर्न। और अगर इन कोयलों को सीधा जला दिया जाए तो क्या होगा, जो उसके अंदर अलग सब्सटेंसेस मिले हुए थे उसका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा और वो सीधे वेस्ट में चले जाएंगे। However, the coal is subjected to destructive distillation. Coal is heated strongly in the absence of air. These compounds can be recovered. Let us study the product obtained by the destructive distillation of coal and their uses. Destructive distillation of coal एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल को कोयले को बिना हवा के, जहां बिल्कुल भी हवा नहीं है उसमें हीट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो अलग अलग सब्सटेंसेस है कोल से अलग कर लिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यूजेस ऑफ कोक। कोक के क्या क्या इस्तेमाल है। जो कोक सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला निकला ना, जो गर्म करने पे जो जलाने पे बिल्कुल भी धुआं नहीं फेंकता था, बिल्कुल भी उसमें से धुआं नहीं निकलता था और बहुत अच्छी तरीके से वो जलता था। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। जब हमको वाटर गैस मैन्युफैक्चर करनी होती है तब इस कोक का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल। ये जो कोक है इसको हाउस होल्ड फ्यूल की जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। हाउस होल्ड फ्यूल कैसे, अगर हम नॉर्मल कोयले को जलाएंगे तो बहुत ज्यादा धुआं निकालेगा जिससे बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारी हमको हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, कोक का यूज करते हैं। कोक क्यों, एक तो ज्यादा देर तक जलता है, ठीक है, उसके साथ साथ किसी भी तरीके की गैस नहीं निकालता है, बहुत मिनिमम स्मोक जो होता है इस कोक को निकालने पे बनता है, इसलिए हम इस कोक का इस्तेमाल क्या करते हैं हाउस होल्ड कुकिंग में। जब हम घर में कोई भी चीज जब हम कोई भी कोल हमको जलाना होता है तो हम कोक प्रेफर करते हैं। ये हम कोक के यूजेस पढ़ रहे हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जब हमको ग्रेफाइट बनाना होता है तब हम इस कोक का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट एक तरीके का सब्सटेंस है, ठीक है। It is used in extraction of metals such as iron, copper, tin, zinc as an excellent reducing agent. ये क्या है, मतलब जो मेटल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो धातु की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लोहा बनता है, कॉपर बनता है, जिंक बनता है, वहां पे इस कोल का यूज किया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब मेटल ओर्स निकालते हैं, मेटल के बड़े बड़े उनको पीसेस मिलते हैं, वहां पे उसको हीट करते हैं, तो बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है उनको। किसी भी चीज को इतने बड़े टुकड़े को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसा
कोयला प्रेफर करते हैं जो जले बहुत ज्यादा समय तक, बहुत ज्यादा हीट दे, उसके बावजूद धुआं ना निकले, इसलिए जो है हम कोक को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मेटल की इंडस्ट्रीज में जहां पर हम ये आयरन, कॉपर, जिंक ये सब जो है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, आप चाहें तो आप इसको रीड करें। रीड करने से आपको अच्छे से समझ में आएगा जो प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की। तो ये प्रोसेस आपको बहुत आसानी से इससे समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको ये हाउ कोल फॉर्म अच्छे से समझ में आएगा और टाइप्स ऑफ कोल अच्छे से समझ में आएगा, और हमने यूजेस ऑफ कोक पढ़े वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद की जो हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।